हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे दशमलव का गुना भाग और घटाना। आज मैं आपको बताऊंगा दशमलव का गुना भाग और घटाना। दशमलव का गुना भाग आज हम सीखेंगे। जैसे कि मेरे पास, पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि दशमलव हम किसे कहते हैं। दशमलव किसे कहते हैं, जैसे कि मेरे पास दोस्तों ये ऐसे कोई संख्या लिखी है, ऐसे मेरे पास कोई संख्या लिखी है। मेरा जो संख्या में जो पॉइंट लगा होता है, मैं इसे कहता हूँ दशमलव। ये मेरा होता है दशमलव। इंग्लिश में हम इसे डेसिमल कहते हैं। मैं आज पढ़ा रहा हूँ आपको दशमलव का गुना भाग और घटाना और जोड़ बता रहा हूँ। जो हमारा ये जो पॉइंट लगा होता है इसे हम कहते हैं दशमलव और इंग्लिश में कहते हैं इसे डेसिमल। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा कि दशमलव किसे कहते हैं। दशमलव हम उसे कहते हैं जो ये पॉइंट से लगा होता है, इसे हम दशमलव कहते हैं। दूसरी बात जो हमारी ये है आपको समझाने की दोस्तों, बहुत से भाई इसे ऐसे पढ़ लेते हैं, जैसे कि मेरा ये ऐसे लिखा है, ये मेरा दशमलव है, तो बहुत से भाई इसे पढ़ते हैं 23.625। 23.625 ये ऐसे नहीं पढ़ा जाता दोस्तों। ये ऐसे पढ़ोगे तो आपको कोई बेवकूफ बताएगा। तो हम इसे पढ़ने का तरीका है 23.625। इसे हम ऐसे नहीं पढ़ सकते 23.625, इसे हम ऐसे पढ़ सकते हैं 23.625। ऐसे इसे पढ़ने का तरीका है। बहुत से भाई मैंने देखे हैं इसे पढ़ देते हैं 23.625 इसे पढ़ देते हैं, लेकिन इसे आपको ऐसे नहीं पढ़ना है। इसे पढ़ना है आपको 23.625, इसे आपको ऐसे पढ़ना है। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको समझा दिया है। अब हम पढ़ेंगे दशमलव का जोड़। मैं पहले बता रहा हूं आपको दशमलव का जोड़। दशमलव, जैसे कि मेरे पास ये संख्या है, पहला जो मेरा सवाल है, मेरे पास ये संख्या है, मुझे इन्हें जोड़ना है। मेरे पास ये दशमलव वाली संख्या है, मुझे इन संख्याओं को जोड़ना है, तो मैं इन्हें कैसे जोड़ूंगा? चलो तो आज हम सीखते हैं। पहले वाली संख्या में यहां लिख दूंगा, पहले संख्या में पहले वाली यहां लिख दूंगा और ये वाली इसके नीचे लिख दूंगा। और आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, जो ये वाला दशमलव है, ये वाला जो दशमलव है, ये वाला दशमलव इसके नीचे आना चाहिए। अगर ये दशमलव इसके नीचे नहीं आएगा तो ये सवाल गलती हो जाएगा। अब मैं इन्हें जोड़ दूंगा, 6 और 3 क्या हो जाएगा हमारा 9, ठीक है। 5 और 2 हमारा हो जाएगा 7, ये आ जाएगा हमारा इसका आंसर 7.9। आपको ऐसे करना है जोड़कर। अगला जो सवाल है, अगर आपको ऐसा सवाल मिल जाए, चलो तो अब हम देखते हैं अगला सवाल। ये मेरा अगला सवाल है, मुझे इसे जोड़ना है, तो मैं इसे कैसे जोड़ूंगा? मैं पहले वाली संख्या यहाँ तार लेता हूँ ऐसी की ऐसी ही। मैंने पहले वाली संख्या यहाँ ऐसी की ऐसी ही तार ली। अब मैं अगले वाली संख्या, मैं ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इसके नीचे ही लिखूंगा। अगर मैंने ये वाला पॉइंट यहाँ लगा दिया तो ये सवाल गलती। अगर मैंने संख्या ऐसे लिख दी, ऐसे लिख दी और पॉइंट यहाँ गया तो मेरा सवाल गलती हो जाएगा। इसलिए मुझे दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इसके नीचे लगाना पड़ेगा और ये वाली संख्या इसके इधर लिखनी पड़ेगी। ये वाली ऐसे इधर लिखनी पड़ेगी और ये वाली इधर लिखनी पड़ेगी। अब मैं इन्हें जोड़ रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो 2 का 2 और 6 हमारा हो जाएगा 12। 6 एक हासिल आया हमारा, हो गया 6। 6 और 2 हमारा हो जाएगा 8, ठीक है। और हमारा हो जाएगा 6 और 3 9 और 3 और 2 5। यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है दोस्तों, यहाँ आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। ये हमारा जोड़कर ये आंसर आ गया है इसका। अब आपको यह देखनी है कि दशमलव के बाद किस संख्या में सबसे कम अंक है। दशमलव के बाद किस संख्या में सबसे कम अंक है? यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं? यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है। यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं? यहाँ दशमलव के बाद हमारे 2 अंक है। तो सबसे कम दशमलव के बाद किस संख्या में कम अंक है? सबसे कम अंक जो दशमलव के बाद में है वे ये है।
यहाँ दशमलव के बाद हमारे 3 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद हमारे जो है वे 2 अंक है। तो सबसे कम तो हमारे लिए 2 है और यहाँ 3 ज्यादा है। तो मुझे क्या करना है, मुझे दशमलव के बाद यहाँ पर हमेशा 2 नंबर लिखने हैं, क्योंकि हमें हमेशा ये देखना है कि अगर मेरे पास दशमलव वाली 2 संख्या है, जिस दशमलव वाली संख्या में दशमलव के बाद कम अंक हो गए, मुझे दशमलव के बाद जो हमारा जोड़ आएगा उसमें उतने ही अंक मुझे लिखने हैं। तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद यहाँ पर 3 अंक है और यहाँ पर 2 अंक है, तो मुझे 2 अंक लगने हैं दशमलव के बाद। तो मैं अब यहाँ पर क्या देखूंगा, मुझे यहाँ पर देखना होगा अगर जो मेरा ये मुझे दशमलव के बाद 2 अंक रखने हैं, क्योंकि यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ दशमलव के बाद मैं 2 अंक लिख रहा हूँ। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि अगर मेरा ये 5 से बड़ा होता, अगर मेरा ये 5 से बड़ा होता तो इधर 1 मैं जोड़ देता। अगर मेरा ये वाला 5 से बड़ा होता तो मैं इधर 1 जोड़ देता, लेकिन ये 5 से बड़ा नहीं है, तो ऐसा का ऐसे ही लिखा जाएगा। ये आ जाएगा मेरा दोस्तों आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगला जो मेरा सवाल है, जैसे कि मेरा सवाल आ गया ऐसे, ये मेरा सवाल है दोस्तों। तो मैं इसे कैसे जोड़ूंगा, तो मैंने अभी आपको बताया था मुझे पहले वाली संख्या ऐसे के ऐसे लिखनी है, और जो अगली संख्या लिखूंगा, जो अगले वाली दशमलव का जो अंक है वो इसके नीचे लिखूंगा। तो ये दशमलव के बाद जो है ये यहाँ ऐसे लिख दूंगा 2 3 5 6, और ये 6 यहाँ लिख दूंगा और अब मैं इन्हें जोड़ दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं अब इन्हें जोड़ रहा हूँ। तो मेरा जो है वो 6 का 6 आ जाएगा। यहाँ पर 5 और 3 मेरा हो जाएगा 8, और 3 और 2 मेरा हो जाएगा 5, और 6 और 2 हो जाएगा मेरा 8, और ये पॉइंट ऐसे का ऐसे ही लगा दूंगा मैं, और 6 और 3 मेरा हो जाएगा 9, और ये मेरा 2 का 2। और मैंने अभी आपको समझाया था दोस्तों, मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, देखते हैं आपकी समझ में आई है या नहीं। मेरा ये इन्हें जोड़कर आंसर आ गया है दोस्तों। अब मैंने आपको यहाँ समझाया था कि आपको ये देखना होता है कि दशमलव के बाद यहाँ किस संख्या में कम अंक लगे रहे हैं। यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक है। तो मुझे जितने भी किसी संख्या में दशमलव के बाद कम अंक होते हैं, मुझे उतने ही अंक बाद मुझे यहाँ दशमलव लगाना होता है। तो यहाँ दशमलव के बाद यहाँ पर 3 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद दोस्तों 3 अंक है, तो मुझे यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक रखने होंगे। मुझे यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक रखने होंगे। मुझे देखना होता है कि यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, और मुझे ऐसा करना होता है जिस भी संख्या में अगर यहाँ अंक होते 2 दशमलव के बाद, अगर यहाँ अंक होते दशमलव के बाद 5, तो मुझे दशमलव के बाद 5 अंक रखने होते। अगर यहाँ अंक होते 4 दशमलव के बाद और यहाँ पर अंक होते दशमलव के बाद 7, तो मुझे दशमलव के बाद 4 अंक लिखने होते। ठीक है दोस्तों, तो मुझे कम संख्या जिस संख्या में दशमलव के बाद कम अंक लिखने होते हैं, मुझे उतने अंक मुझे यहाँ लिखने होते हैं दोस्तों। तो यहाँ दशमलव के बाद यहाँ कितने अंक है, दशमलव के बाद यहाँ पर दोस्तों 3 अंक है, तो मुझे यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक लिखने हैं दोस्तों। तो मैं यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक लिखूंगा, और मुझे यहाँ पर देखना है अगर मेरी ये 5 से बड़ी हुई तो इधर 1 जुड़ जाता है, तो यहाँ 5 से बड़ी है तो यहाँ इधर 1 जोड़ दूंगा दोस्तों। तो मैं ये 5 से बड़ी है तो मैं इधर 1 जोड़ दूंगा, तो ये मेरा आ गया आंसर। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक सवाल और लेते हैं, जैसे कि मेरा सवाल है ये मेरा सवाल है और मुझे इसे जोड़ना है दोस्तों। ये मेरा सवाल है और मुझे इसे जोड़ना है, तो मैं इसे कैसे जोड़ूंगा, तो मैं पहले वाली संख्या ऐसी की ऐसी लिख दूंगा, और ये वाली मैं इसके नीचे लिखूंगा, और ये पॉइंट इसके नीचे यहाँ लगाऊंगा, और ये ऐसे ही मैं तार दूंगा इसके नीचे ये संख्या, और मैं अब इन्हें जोड़ दूंगा। तो 9 का 9 और 8 और 2 10 की 0 हासिल 1 5 हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा 15 हासिल 1, ये हो जाएगा हमारा 10, और ये हो गया हमारा 6। तो ये हमारा जुड़कर आंसर आ गया है 60.5509। ये मेरा आंसर आ गया है दोस्तों।
तो मुझे अब देखना है यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है, 4 अंक। यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है, 3। तो मुझे दशमलव के बाद 3 अंक यहाँ पर लाने हैं। मुझे दशमलव के बाद यहाँ पर 3 अंक लाने हैं दोस्तों। मुझे दशमलव के बाद यहाँ पर कितने अंक, अगर यहाँ दशमलव के बाद यहाँ पर 5 अंक होते और यहाँ दशमलव के बाद 6 अंक होते तो मुझे दशमलव के बाद यहाँ पर 5 अंक लाने होते। अगर यहाँ दशमलव के बाद 12 अंक होते और यहाँ पर दशमलव के बाद 13 अंक होते तो मुझे यहाँ पर दशमलव के बाद 13 अंक लाने होते। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 4 अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक है। तो दोस्तों में दशमलव के बाद कितने अंक लाने हैं, 3। अभी मैंने आपको समझाया था अगर ये हमारा 5 से बड़ा है तो इधर 1 जुड़ जाता है तो क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा आंसर। ये हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ दशमलव का घटाव। दशमलव का आज हम सिर्फ दशमलव का जोड़ और घटाव सीखेंगे एकदम बेसिक से। ठीक है दोस्तों, तो मैं आज आपको बता रहा हूँ दशमलव का घटाव। तो जैसे कि मेरी संख्या है ये, मुझे इसे घटाना है दोस्तों, तो मैं इसे कैसे घटाऊंगा, मुझे इसे घटाना है तो मैं इसे कैसे घटाऊंगा। तो मैंने अभी आपको समझाया था दोस्तों, मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर मेरा दोस्तों मैं इसे वाले संख्या को ऐसे ही लिख दूंगा और ये वाला पॉइंट इसके नीचे लगा दूंगा और ये 2 इसके नीचे लिख दूंगा और ये 1 और मैं इन्हें घटा दूंगा तो हमारा 3 में से 1 गया, हमारा बचा 2, हमारा 2 में से 2 गया 0। ये मेरा आ गया आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं लेता हूं अगला एग्जांपल दोस्तों। जैसे कि मेरा सवाल आया है ऐसे, ये मेरा सवाल है, मुझे इसे इसमें से घटाना है तो मैं पहले वाला तार लूंगा, ये अंक ऐसा का ऐसे ही, और मैं अब अगले वाला तारूंगा तो ये वाला जो यहाँ पॉइंट है हमारा, तो मैं इसे पॉइंट को यहाँ इसके नीचे लगा दूंगा और ये ऐसा का ऐसे इसके नीचे तार दूंगा और मुझे इन्हें घटाना है। कैसे घटाऊंगा, तो 2 में से 2 गया मेरा 0, 6 में से 4 गया हमारा बचा 2 और 5 में 3 गया 2 और ये 2 में 2 गया 0। ठीक है, तो मेरा आंसर आ गया 2.20। ये मेरा आ गया आंसर। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगला जो मेरा सवाल है, ये मेरा सवाल है, ये मेरा सवाल है दोस्तों अगला। तो मैं इसे कैसे सोल्व करूंगा दोस्तों, मैं इसे कैसे सोल्व करूंगा। तो मैं पहले वाला अंक ऐसे ही, पहले आपको यहाँ समझना है कि ये वाली संख्या बड़ी है, कौन सी बड़ी है। तो यह बात पहले जो है हमारा 62 है और जो हमारा ये संख्या जो उसमें से घटानी है ये है हमारा 56। तो हमारा 62 बड़ा होता है तो मैं 62 को ऊपर लिख दूंगा और मैं इस वाले को इसके नीचे लिख दूंगा और ये वाला पॉइंट इसके नीचे लगा दूंगा दोस्तों। अब मुझे ये घटानी है तो मैं इन्हें कैसे घटाऊंगा। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, तो मैं इधर से इसे 1/2 दे दूंगा। 1/2 होती है हमारी 10 की और 10 में से मेरा 1 गया, बचा यहाँ 9। मैंने इधर 1/2 दे दी थी तो यहाँ बचा 4 और 4 में से 2 गया, मेरा यहाँ बचा 2। अब मेरा यहाँ पर 2 है और 6 में से 2 नहीं जा सकते दोस्तों, तो मैं इधर इसे 1/2 दे दूंगा। 10 की 1/2 दे दी तो मेरा हो गया 12 और 12 में 6 गया, मेरा बच गया 6। यहाँ मैंने 1/2 दे दी तो 5 रह गया था, तो 5 में 5 गया 0। तो मेरा जो आंसर आया है दोस्तों 5.29। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक है, यहाँ दशमलव के बाद मेरा 1 अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद मेरे 2 अंक है। मैंने अभी आपको समझाया था जितने भी दशमलव के बाद कम अंक होते हैं, मुझे इधर जितने भी यहाँ जो हमारी संख्या आती है जोड़ घटाव के लिए, दशमलव के बाद जो कम अंक होता है, जो कम अंक वाली संख्या होती है उतनी कम अंक वाली संख्या मुझे यहाँ लिखनी होती है। तो यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, तो मुझे यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक लिखना है, ज्यादा वाला अंक यहाँ नहीं लिखना है। तो दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक है तो मुझे दशमलव के बाद यहाँ पर 1 अंक लिखना होगा दोस्तों। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ ये संख्या जो है ये हमारी अगर 5 से बड़ी होती है तो इधर 1 जुड़ जाता है दोस्तों, तो इधर 1 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरा 6.3। अगला जो हमारा सवाल है उसे समझिए। अगला जो मेरा सवाल है, ये मेरा सवाल है, ये मेरा सवाल है, मैं इसे कैसे सॉल्व करूंगा। अब इसे देखिए, चलो इसे, ये मेरा सवाल है।
तो मैं इसे कैसे सोल्व करूंगा दोस्तों, मैं इसे कैसे सोल्व करूंगा, तो मैं आपको बताया था, मैं पहले वाले को ऐसा का ऐसे ही तार लूंगा और लगा दूंगा ऐसे, और ये वाला पॉइंट इसके नीचे लगा दूंगा, और ये बाद वाली संख्या इसके ऐसे लिख दूंगा, और ये 36 ऐसा ऐसे ही इसके नीचे और से घटा दूंगा। तो मैं इसे 3 में से 2 गया, मेरा बचा 1, यहाँ 2 में से 8 नहीं जा सकते, तो मैं इधर 1 हासिल दे दूंगा। तो 10 में से 12 में से मेरा 8 गया, बचा 4, मैंने इधर 1 हासिल दे दी थी, यहाँ पर रह गया 5, और 5 में से 8 नहीं जा सकता, तो मैं इधर 1 हासिल दे दूंगा। तो यहाँ गया मेरा 15, 15 में से मेरा 8 गया, तो बचा 7। ठीक है दोस्तों, यहाँ रह गया था मेरा 7, क्योंकि मैंने इधर 1 हासिल दे दी। तो 7 में से मेरा 6 गया, बचा 1, यहाँ मैंने 4 में से 3 गए, यहाँ बचा मेरा 1। तो मेरा जो आंसर आ गया है 11.741। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, तो यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक रहेंगे। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब मैं आपको आज का आखिरी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। जैसे आपके पास सवाल आ जाए ऐसा, आपके पास ये सवाल आ जाए तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले मैं बता रहा हूँ प्लस वाला। तो मैं इसे यहाँ पर एक पॉइंट लगा दूंगा और यहाँ पर 0 लिख दूंगा। जब भी आपके पास ऐसे पॉइंट नहीं लगा होता तो आप यहाँ पर पॉइंट लिख कर यहाँ पर 0 लगा सकते हैं, और ये वाला पॉइंट इसके नीचे यहाँ लिख सकते हैं, और एक वाला यहाँ, और 0 3 आ जाएगा मेरा आंसर। और मैं इन्हें जोड़ूंगा, 1 और 8 का 8, और 4 और 3 7, ऐसे मैं लिख दूंगा। अगर आपका सवाल आया ऐसे, ये आपका सवाल आया ऐसे, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे कैसे जोड़ूंगा। तो दोस्तों मैं 36 के बाद पॉइंट लगाकर एक 0 लिख दूंगा। ये कितनी 0 लिख दूंगा 36 के बाद पॉइंट लगाकर, और मैं ये वाला पॉइंट के नीचे वाला इस वाले पॉइंट को लिख दूंगा, और 0 1 लिख दूंगा, और 7 8। अब मैं इन्हें जोड़ दूंगा, तो 1 का 1 और 0 की 0, 6 और 8 हमारा हो जाएगा 14, 14 का 4 हासिल 1, हो जाएगा मेरा 8, 8 और 3 11। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। अगला जो मेरा सवाल है, ये मेरा एक सवाल है, तो मैं इसे कैसे सोल्व करूंगा दोस्तों। तो यहाँ पर 42 आया है, तो 42 के बाद मैं एक पॉइंट लगाकर यहाँ पर 0 लगा दूंगा, और मैं ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट के नीचे लिख दूंगा, और ये 1 यहाँ लिख दूंगा, और 3 यहाँ इसके नीचे लिख दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है, ये हमारा प्लस वाला सवाल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्तों, जिसने बाद सबसे इंपॉर्टेंट हमारी जो बात ये है, पॉइंट वाली बात जो हमारी इंपॉर्टेंट होती है, आपको इसमें मेरा मेन मकसद जो है वो पॉइंट के भाग गुना सिखा, वो है जोड़ घटाव सिखाना। तो उम्मीद है आपकी समझ में आ रही होगी। तो आप यह सीख जाओ कि पॉइंट, यहाँ अगर पॉइंट नहीं लिखा होता, जहाँ अगर जो पॉइंट नहीं होता तो मुझे यहाँ पॉइंट लगाकर कितनी भी मैं 0 लगा सकता हूँ। अब मैंने जोड़ दूंगा, तो मेरा 1 का 1 और 3 और 2 हो जाएगा मेरा 5, और 6 4 हो जाएगा मेरा 10। ऐसे मुझे दशमलव का एक कर लेना है। कल मैं दशमलव को आपको गुना और भाग बता दूंगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आज की वीडियो के लिए धन्यवाद।